नमस्कार मित्रों, RVIS PCS क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम परमाणु ऊर्जा के बारे में आपको बताएंगे कि परमाणु ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है और किन चीज़ों से होता है, इनका वितरण क्या है। यह भूगोल का सब्जेक्ट है। तो परमाणु ऊर्जा यूरेनियम और थोरियम गैसें रेडियो पदार्थों के विखंडन से बड़े पैमाने पर ऊर्जा प्राप्त की जाती है। यह ऊर्जा हम कई रूपों में यूज कर सकते हैं, जैसे बिजली के रूप में। बिजली से हम अपने घर के विभिन्न प्रकार के संसाधनों को चलाते हैं। तो परमाणु ऊर्जा का यह सही रूप है। वहीं परमाणु ऊर्जा का गलत प्रयोग क्या है? गलत प्रयोग यह है कि हम इसे मानव के विनाशकारी कार्यों में लगा सकते हैं, जिससे मानव की मृत्यु हो जाती है, संसाधनों की क्षतिपूर्ति होती है और कई पीढ़ियां इससे त्रस्त हो जाती हैं। अर्थात परमाणु ऊर्जा जब मानव के ऊपर प्रभाव डालती है तो यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। अर्थात बीमारी जीन तक पहुंच जाती है और जीन के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक यह बीमारी रहती है। जीन में परिवर्तन हो जाता है, इसका सीधा सा मतलब है। तो यूरेनियम, 1 टन यूरेनियम से 6000 टन कोयले के बराबर ऊर्जा प्राप्त होती है। यूरेनियम के दो प्राथमिक स्रोत हैं, पिच ब्लेंड और दूसरा यूरेनाइट। पिच ब्लेंड, इसमें यूरेनियम का अंश 50 से 80% होता है और यूरेनाइट, इसमें यूरेनियम का अंश 65 से 80% तक होता है। तो यूरेनियम के दो प्राथमिक स्रोत पिच ब्लेंड और यूरेनाइट, ठीक है। और 6000 टन कोयले के बराबर ऊर्जा प्राप्त होती है 1 टन यूरेनियम से। तो इतना महत्व है। थोड़ा सा यूरेनियम प्राप्त किया और अधिक मात्रा में हमने अपना ऊर्जा का उत्पादन कर लिया। वहीं वितरण क्या है? यूरेनियम का वितरण और उत्पादन। कनाडा में यूरेनियम प्रमुख परमाणु ऊर्जा क्षेत्र कहाँ कहाँ है? अथावास्का झील कनाडा में पाई जाती है। ग्रेट बियर झील, ये भी कनाडा में पाई जाती है। अथावास्का झील के उत्तरी तट पर यूरेनियम सिटी है। वहीं ग्रेट बियर झील के निकट बीवर लॉज एवं पोर्ट एडियम। वहीं कनाडा के अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलोराडो के पठार में हमें यूरेनियम प्राप्त होता है। अमेरिका में कोलोराडो का पठार, ठीक है। ये CIS मध्य एशिया में तुया मुयून, साइबेरिया का तरक और बैकाल झील क्षेत्र। वहीं ऑस्ट्रेलिया के पोर्ट डार्विन क्षेत्र, मैरी कैथन में ये आपका यूरेनियम प्राप्त होता है। ऑस्ट्रेलिया के पोर्ट डार्विन क्षेत्र, मैरी कैथालिन। वहीं यूरेनियम के अलावा ऊर्जा हमें थोरियम से भी प्राप्त होती है। तो थोरियम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। थोरियम के मुख्य खनिज स्रोत थोरिनाइट, अल्नाइट, मोनोजाइट। थोरियम के 3 मुख्य खनिज अयस्क, थोरिनाइट, याद रखिएगा, थोरिनाइट, अल्नाइट, मोनोजाइट। मोनोजाइट यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह भारत में पाया जाता है। यह थोरियम का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। प्रमुख क्षेत्र भारत में मालाबार, मतलब केरल की तरफ मालाबार एवं तमिलनाडु तट में। अमेरिका में मोंटाना, उत्तरी कैरोलिना, दक्षिणी कैरोलिना, कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा। इसके अलावा ब्राज़ील में, ऑस्ट्रेलिया में, मलेशिया में, श्रीलंका में भी मोनोजाइट के निक्षेप पाए जाते हैं। विश्व में थोरियम का सर्वाधिक संचित भंडार भारत में है। भारत में कहाँ कहाँ है? मालाबार और तमिलनाडु तट पर अधिकतम मात्रा में। तथा भारत थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह विश्व के कुल थोरियम का लगभग 75% भाग उत्पादित करता है। वहीं थोरिनाइट, जो थोरिनाइट है, थोरियम का थोरिनाइट, ये कहाँ पाया जाता है? श्रीलंका के रत्नापुर जिले में थोरिनाइट पाया जाता है। अल्नाइट भारत के आंध्र प्रदेश और राजस्थान में पाया जाता है। अल्नाइट भारत में पाया जाता है कहाँ? आंध्र प्रदेश, राजस्थान में। तो यह परमाणु ऊर्जा के बारे में छोटी सी जानकारी। चलिए, यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।